हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैपविट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.2। तो हमें इसका रीज़न देना और बताना है दैट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। इफ अ chord AB subtends an angle of 60 degree at the center of circle, then the angle between tangents A and B is also 60। सो बेसिकली ये एक सर्कल है विद रेडियस ओ। तो कोई भी एक कॉर्ड है ए बी, और ए बी जो कॉर्ड है वो कितने एंगल बनाती है एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सो बेसिकली एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। एंड लेट पी एक एक्सटर्नल पॉइंट, और यहाँ से दो टेंजेंट्स इन्होंने जो बोला है कि दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं हम पी एंड बी भी। तो इन्होंने बोला है कि बताओ क्या ये एंगल ए पी बी भी 60 डिग्री होगा, दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो वी नो दैट प्लस दिस कि टेंजेंट्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ए ओ बी पी 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस दिस एंगल दैट इज एंगल बी पी ए ओ। इनका सम कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। सो दिस इज 180 एंड 60 इज 240 डिग्री प्लस एंगल बी पी ए ओ 3 = 360 डिग्री। सो हमारे पास एंगल बी पी ए क्या है 120 डिग्री, नॉट 60 डिग्री। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेंथ ऑफ टेंजेंट छोटी भी हो सकती है। सो let this be the radius 5 centimeter and P be any point at 4 centimeter from the circle. So the length of this tangent will be small. This will be 3 centimeter only. Next, the length of the tangent from an external point P on a circle with center O is always less than OP. So इसका सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। The length of tangent from so this is a circle with center O and this is some external point P जहाँ से ये टेंजेंट आई है। The length of the tangent O is always less than, सो पी टी हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। सो क्या बोला इन्होंने, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ इज ऑलवेज लेस देन ओ पी। सो इन्होंने बोला है कि पी टी हमेशा ओ पी से कम होते हैं। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ओके, सो सिंस पी टी इज टेंजेंट, सो इन दिस ट्राइंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ऑब्वियसली ओ पी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन पी टी स्क्वायर एज वेल एज ओ टी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर, सो ओ पी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी टी। सो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल मे बी 0। yes this is possible, this statement is true। how, ये कोई सर्कल है ओ, let this be tangent xy and this is the other tangent ab, तो angle between these two is 0 degree। moving on to the next, if the angle between two tangents drawn from a point p to a circle of radius a and center o and radius a, and there is a tangent to the circle point p, सो हमें बताना है कि ये जो ओ पी है, अगर इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ओ पी की लेंथ क्या होगी, दिस ओ पी वुड बी, सो दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। सो अगर हम इसको देख ले तो दिस विल बी 45 एंड दिस विल बी 45। सो एंगल पी टी आर, एंगल टी पी ओ
will be equal to angle RPO, that is 45 degree. Now in triangle PT, tan 45, or we can apply here sin 45. Sin 45 will be perpendicular A upon hypotenuse, that is OP, which we have to find. And we know that sin 45 is 1 by root 2 equals to A upon OP. तो OP क्या आ जाएगा यहाँ से A root 2. So this statement is true. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, दैट इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 45 की जगह हमारे पास 30 हो जाएगा, एस ए अपॉन ओ पी, एंड साइन 30 इज 1 बाय रूट 3 इज 60 डिग्री. सो ओ पी क्या जाएगा रूट 3 ए. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Moving on to the next, the tangent to the circumcircle of an isosceles triangle. Circumcircle of an isosceles triangle means there is an isosceles triangle जिसके बाहर एक सर्कल है. सर्कल isosceles triangle जिसके बाहर एक सर्कल है. दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. ए बी सी, उसके ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ई और एफ. So we have to prove that EF parallel to BC, that whether this statement is true or false. So we know that A equals to AC, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, that is angle ABC will be equal to angle ACB, and these are, if this line is parallel, these will be alternate angles. So angle EAB equals to angle FEC. So which implies, यहाँ से क्या आ गया, angle EAB and angle FEC. Angle EAB equals to angle ABC, which implies EF is parallel to BC. Hence this statement is true. Moving on to the next question. If the number of circles touch a given line segment PQ at point A, then their centers lie on the perpendicular bisector of PQ. So basically this is the line PQ A and number of circles touch at A. This will be C1. इसका सेंटर हो गया C2 या C3, C4. So C1A is perpendicular to PQ. C2 is also perpendicular to PQ. Similarly, CNA will also be perpendicular to PQ. But they lie on perpendicular line, but not bisect. पर ये बाइसेक्ट नहीं कर रही सर्कल को. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू द एंड पॉइंट P and Q of a line segment PQ, then centers lies on the perpendicular. There is a line segment PQ. If number of circles pass through this PQ, so basically let this be circle 1, circle 2, circle 3 and so on. So ये क्या होगा, this is true, this is the perpendicular bisector. Moving on to the next question हमें क्या बोल रहा है, AB is the diameter of a circle. हमारे पास एक सर्कल है and AB is diameter and AC is chord such that angle BAC is 30 degree. If the tangent at C intersects AB extended at D, then BC
equals to BD. So we have to prove that BC equals to BD. This is true or false. So if this is tangent, this angle will be 90 degree. Now angle BAC will be equal to angle BCD. This outside angle alternate. And we know that angle subtend, so let this be center. Angle BOC will be equal to twice of angle BAC. Because of theorem angles which I told earlier, angle subtended at center is double. So angle BOC will be 2 into 30, that is 60 degree. Now in triangle OCD, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं OCD. एंगल BOC और DOC दोनों कॉमन आ गए 60 डिग्री. एंगल OCD वी नो इज 90 डिग्री. सो एंगल OD एंड एंगल OCD कैसे बना है? OCB plus ACO which is 90 degree. And we know that OCB is 60 plus angle ACO. So angle ACO is 30 degree, which implies BC is also equal to BD. Hence proved. So this statement is true. So this is all about exercise 9.2. Hope so आपको समझ आया होगा. Thank you.